हेलो, वेलकम टू ईसर 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है, जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, वो हमारा है जावा एरे लिस्ट। जावा एरे लिस्ट जावा के अंदर क्यों यूज़ किए जाते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कुछ इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे एरे लिस्ट के बारे में समझने वाले हैं। एरे लिस्ट होता क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में एरे लिस्ट जो है, ये जो हमारी एरे लिस्ट है, सिमिलरली जो हम लोग एरे बनाते हैं, एरे की तरह ही होता है। यहाँ पे जो एरे होता है, एरे की तरह ही होता है, ये भी आपकी एरे लिस्ट। बट ये क्या होता है, ये आपकी एक क्लास होती है। एरे लिस्ट आपकी एक क्लास होती है, रिसाइजेबल क्लास होती है, जो कि आपकी यहाँ पे जो पैकेज होती है जावा यूटिल पैकेज, इस पैकेज के अंदर ये पाई जाती है एरे लिस्ट। यानी कि जब आप एरे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जावा के अंदर, तो आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं यूटिल जावा यूटिल पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कोड के अंदर। इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग इसको एरे लिस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अलावा आप एरे भी बना सकते हैं। सिमिलरली ये भी होता है, लेकिन इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। आपकी यहाँ पर एलिमेंट को रखने का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है? जब आपको ज़रूरत है एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत है एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको एलिमेंट को किसी भी टाइम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसलिए काफ़ी मोर फ्लेक्सिबल होता है। ये आपकी एरे लिस्ट जो होती है, ट्रेडिशनल एरे से काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। जब चाहिए तब आप इसको रिसाइज़ करिए, जब ज़रूरत है आप इसमें एलिमेंट को ऐड करिए और निकालिए। बट यहाँ पे ट्रेडिशनल एरे जो होता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एरे का साइज़ फिक्स करते हैं। जैसे कभी भी हम ट्रेडिशनल एरे बनाते हैं तो लिखते हैं जैसे इंट ए, और यहाँ पे साइज़ में अगर हमने यहाँ पे दे दिया ऐसे 10, तो ये ए जो है, ये आपकी जो एरे वेरिएबल्स है जिसके अंदर 10 ब्लॉक्स आपका बनेगा और 10 एलिमेंट्स यहाँ पे रखे जाएँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एरे लिस्ट जो होता है, में कोई साइज़ नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है, जितना चाहे उतना आप यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? एरे लिस्ट जो होती है, एरे लिस्ट ये अलाउ करता है कि आप यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप रख सकते हैं, यानी एक जैसा सिमिलर एलिमेंट आप यहाँ पे रख सकते हैं एरे लिस्ट के अंदर। क्लियर? एरे लिस्ट जो होती है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी कि कब कौन से एलिमेंट रखे जाएंगे, ये एक इंसर्शन ऑर्डर जो होता है ये मेंटेन करता है। एरे लिस्ट जो होती है, ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड होती है, ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्लास होती है। एरे लिस्ट आपको ये अलाउ करता है कि आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को, बिकॉज़ यहाँ पे एरे के अंदर जितने भी आपकी एलिमेंट्स होती है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होती है, वो सारे के सारे इंडेक्स नंबर पे होती हैं, इंडेक्स बेसिस पे होती हैं, और आप उनको बहुत ही आसानी से जब जिस भी एलिमेंट को आपको निकालना है, एक्सेस करना है, तो आप उसकी इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? एरे लिस्ट एरे लिस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं जावा के अंदर, तो आप यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप का एरे लिस्ट नहीं बना सकते। प्रिमिटिव डाटा टाइप मतलब इंटीजर हो गया, आपकी फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये इंटीजर आपकी जो होती है, ये सारे के सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इस टाइप का आप एरे लिस्ट नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैपर क्लास की ज़रूरत होती है, रैपर क्लास। जब आप एरे लिस्ट बनाएँगे तो इसको एक रैपर क्लास की ज़रूरत होती है। अब क्या होती है रैपर क्लास, और किस तरीके से एरे लिस्ट बनाई जाती है, हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं, ताकि हम यहाँ पर इसको समझ सकें कि एरे लिस्ट अगर आपको बनाना है और इसको एक्सेस करना है तो कैसे आप बना सकते हैं। तो इसका एक सिंटैक्स हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक क्लास देखते हैं एरे लिस्ट, ये नाम लगाते हैं। जब भी आपको एरे लिस्ट बनाना है तो आपको लिखना है एरे लिस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे डाटा टाइप होगा, ये एज़ ए रैपर क्लास की तरह काम करता है। यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि एरे लिस्ट आपका किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा टाइप डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे वो वेरिएबल होगा जो एरे लिस्ट होगा। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड, और फिर ये जो क्लास है आपका, वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है एरे लिस्ट, और फिर डाटा टाइप, और यहाँ पर मेथड, ये जो मेथड है और सेमीकोलन का लास्ट में सिंबल होता है। इस तरीके से एरे लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए एरे लिस्ट आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है एरे लिस्ट, ठीक है?
एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के बाद आपकी जो डाटा टाइप होती है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट जैसे स्ट्रिंग टाइप का बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे स्ट्रिंग। अब इसके बाद आपका वो एरे लिस्ट वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपकी वैल्यू असाइन करना है। तो जैसे मान लीजिए ए लिख दिया, इसके बाद आपको लिखना है न्यू, न्यू कीवर्ड, और फिर से आपको क्या करना है, लिखना है एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। ठीक है, फिर आपकी जो होगी एरे लिस्ट के बाद यहाँ पर आपकी डाटा टाइप होगी, लिखेंगे यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि आप स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग, और फिर आपको यहाँ पर मेथड का सिंबल लगाना है। ठीक है, और सेमीकोलन। इस तरीके से आप एरे लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये एक एरे लिस्ट बन गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं, कोडिंग के माध्यम से बनाएंगे भी और इसके अंदर वैल्यू रख करके एक्सेस करेंगे कि किस तरीके से बनाई और एक्सेस की जाती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप एरे लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको ये जो जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, इस क्लास को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि यूटिल पैकेज के अंदर होता है। तो आपको लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट और सेमीकोलन, तब ये एरे लिस्ट को आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं हम, तो लिखे हैं पब्लिक क्लास मेन1। मेन1 नाम का हमने एक क्लास बनाया, क्लास की बॉडी ओपन किया, इसके अंदर हम आते हैं तो हमको सबसे पहले मेन मेथड लगाना है। तो लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ये हम यहाँ पे मेन मेथड लगाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन करेंगे मेन मेथड को। अब इसके नीचे आपको एरे लिस्ट बनाना है ताकि हम इसमें वैल्यू रख सकें और उसको एक्सेस कर सकें। तो आज हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप एरे लिस्ट, और यहाँ पे वो डाटा टाइप होगा रैपर क्लास कि किस टाइप का एरे लिस्ट होगा। तो एंगुलर ब्रैकेट में आपने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे लिस्ट बनाएंगे आप। ठीक है, तो हमने लिखा स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये हमारे एरे लिस्ट का नाम है लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारा एरे लिस्ट है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर न्यू कीवर्ड, इक्वल के बाद हमको यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाना है और फिर से एरे लिस्ट आपको लिखना है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे फिर वही लिखना है डाटा टाइप, यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे मेथड और फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एरे लिस्ट बनाना है। ये हमारी सिंटैक्स है, ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है ये हमारा एरे लिस्ट बन गया। एरे लिस्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारा जो है वो एरे लिस्ट बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू रखना है तो कैसे रखते हैं, यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं ऐड मेथड, ऐड मेथड, इस मेथड का यूज किया जाता है वैल्यू को रखने के लिए। कैसे रखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारी एरे लिस्ट रहेगी उसको लेना है और डॉट करना है। जैसे हमने लिखा लैंग्वेज डॉट ऐड, और ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कोटेशन में वो वैल्यू देनी है जो आपकी एरे लिस्ट के अंदर स्टोर होगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डबल कोटेशन के अंदर लिखा है HTML और फिर सेमीकोलन। तो ये हमारा जो ऐड जो हमारी मेथड है ये क्या कर रही है, HTML को एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, एरे लिस्ट हमारा है ये एरे लिस्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले HTML स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने लैंग्वेज यानी एरे लिस्ट का नाम लिया लैंग्वेज डॉट ऐड और डबल कोटेशन में HTML दे दिया, तो HTML हमारे एरे लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ में आया, एरे लिस्ट के अंदर HTML स्टोर हो गया। अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से सारा स्टोर होगा, एक्सेस होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको और एलिमेंट ऐड करना है तो ऐसे लिखते जाना है, लिखेंगे लैंग्वेज डॉट ऐड और फिर हमने यहाँ पे पाइथन लिखा, तो यहाँ पे हमारी पाइथन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, पाइथन, पाइथन स्टोर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने फिर से ऐड किया यहाँ पर जावा को, तो यहाँ पे हमारा जावा भी स्टोर हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर CSS को भी क्या है, ऐड कर लिया है, तो हमारा CSS ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया, ये जो हमारी लैंग्वेज है ये एरे लिस्ट है, इसके अंदर हमने इतने एलिमेंट रख लिया HTML, पाइथन, जावा एंड CSS। हमने क्या किया, इतने एलिमेंट को एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमको ये देखना है ये एरे लिस्ट के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं। तो आप अगर जैसे ही एरे लिस्ट को प्रिंट करेंगे ये सारी एलिमेंट जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे देखना है तो लिखेंगे system.out.println और यहाँ पे आपकी एरे लिस्ट का नाम जो लैंग्वेज आपने लिया है इसको यहाँ पे लिख देना है और फिर सेमीकोलन। जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट आपने एरे लिस्ट के अंदर ऐड किया है ये सारा आपका
यहाँ पे शो करने लगेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी सारी एलिमेंट जो है वो एरे लिस्ट के अंदर स्टोर हुई है कि नहीं, इसको हमको देखना है, तो हमको इसको कोड को रन कराना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जावा की कोड को आप सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर के अंदर राइट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे नोटपैड का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नोटपैड में ओपन किया, इस कोड को टाइप कर लिया। इस तरीके से आपको इस कोड को टाइप कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जाना है फाइल के अंदर और यहाँ से आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप इसको सेव करेंगे तो इसी फाइल से आपको सेव करना है। क्लास का नाम main1, ठीक है, तो वहाँ पे लिखेंगे main1 डॉट जावा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप चूज कर लेना है, फिर आपको इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा फाइल है डेस्कटॉप पर। अब हमको इसको रन कराना है, cmd ओपन कर दें और यहाँ पर आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलना है। कहाँ चलना है, डेस्कटॉप पे। तो लिखना है cd डेस्कटॉप इंटर करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल करना है, लिखना जावा सी और आपको अपने फाइल का नाम main1 डॉट जावा और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब आपको यहाँ पे रन कराना है, तो ये सी को हटा देना है यहाँ पर और इंटर करना है। आप जैसे इंटर कराएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है HTML, पाइथन, जावा एंड CSS, ये देखिए ये सारे एलिमेंट जो हमारे हैं एरे के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।